चलिए बात करेंगे सोने और चांदी को लेकर। गोल्ड और सिल्वर दोनों ने रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार $4230 प्रति ऑन्स पर पहुंच गया, जबकि चांदी ने 53.50 प्रति ऑन्स का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड दर्ज किया। तेजी के इस माहौल में एमसीएक्स ने रिस्क कंट्रोल के लिए सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर 2% का अतिरिक्त मार्जिन लगाने का फैसला किया है, जो आज से लागू होगा और कीमतों में उछाल का असर अब भारतीय बाजार में भी देखने को मिल सकता है। सोने में लगातार 15वें दिन तेजी जारी रही और IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 16 अक्टूबर को 757 रुपए बढ़कर 1.27 लाख से ज्यादा यानी कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। तो वहीं चांदी की कीमत में भी लगातार 20 दिन से तेजी देखने को मिली और कल दूसरे दिन गिरावट रही है। गुरुवार को चांदी 59 रुपए घटकर 1,68,083 रुपए प्रति किलो पर दर्ज की गई। आखिर सोने और चांदी के दाम कहां जाकर रुकेंगे, इसको लेकर भी जो है कई सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर सोने और चांदी के दाम जाकर कहां रुकेंगे। पहले सोने को लेकर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार $4230 प्रति डॉलर ऑन्स पहुंच गया है और लगातार 15वें दिन सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1.27 लाख से ज्यादा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। आप खुद सोचिए कि किस तरीके से सोने का दाम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1,27,000 से ज्यादा इस वक्त मौजूदा समय में सोने की कीमत है प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी को लेकर बात करें, मामूली गिरावट दर्ज की गई है। 20 दिन तेजी के बाद चांदी में मामूली गिरावट आई है। गुरुवार को 5,917 रुपए की गिरावट प्रति किलो के हिसाब से दर्ज की गई। इसके बाद 1,68,083 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट जो है वो पहुंच गया है, यानी कि चांदी के दाम में थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिली है। और इसी विषय पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे जानकारियों के लिए। दिल्ली से हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ी हैं, गुजरात से हमारे सहयोगी जतिन रावल जुड़े हैं और कोलकाता से पश्चिम बंगाल से हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं। सबसे पहले आरजू मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात देश की राजधानी को लेकर करें, क्या स्थितियां, क्या हलचल इस वक्त बाजार में देखने को मिल रही है चांदी और सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो लगातार जो सिल्वर और गोल्ड के रेट्स है वो ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं। वहीं सोना जो है 1,27,000 से ऊपर चला गया है। तो अगर हम देखें तो सिल्वर जो चांदी है उसके रेट्स भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी की बात करेंगे तो हल्की राहत जरूर 20 दिन बाद यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रेट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऑल टाइम हाई जो है वो सोने चांदी के दाम है। वहीं अगर मार्केट की बात करेंगे तो जिस तरीके से ग्लोबल बात करें तो टेंशन चल रही है तमाम देशों के बीच में, उसके बाद से इसका असर जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। और अगर हम ज्वेलर्स की बात करें, हमने कई सारे ज्वेलर्स से भी इंटरेक्ट किया है और उनका ये कहना है कि फिलहाल कस्टमर्स पे इसका असर देखने को उस तरीके से नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिनके घर में शादी है वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं। कई लोग जो है जीएसटी के बाद जो उनका थोड़ी बचत हो रही है उससे भी कई लोग फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ध्यान जो है वो दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि अगर ज्वेलर्स की माने तो आने वाले दिनों में रेट्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लोग भी बड़े हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। जतिन, मैं आपका रुख करूंगा। बात गुजरात को लेकर करें तो किस तरीके से गुजरात के लोग जो है वो परेशान हैं गोल्ड के बढ़ते दामों को लेकर, क्योंकि गुजरात जो है वो एक ऐसा स्टेट है जहां पर सोने और चांदी की खरीदारी काफी ज्यादा की जाती है हीरे के व्यापार के बाद। जतिन, जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गुजरात में जो सोने और चांदी में जो खरीदी है वो लगातार यहाँ पर जो होती रहती है, और चाहे वो सीजन हो या तो ना हो, चाहे अगर बात करें अगर दशहरे के दिन की, अभी जो 15 दिन पहले जो दशहरा गया था, दशहरे के दिन यहाँ पर जो है वो दशहरे के दिन तकरीबन 200 किलो से भी ज्यादा सोने की बिक्री हुई थी, जबकि सोने का भाव 1,18,000 से भी ज्यादा था। साथ ही साथ उसके बाद अभी 15 दिन के अंदर
अंदर ही सोने का जो भाव है आज की, अगर अहमदाबाद के सोने की भाव करें 1,29,840 रुपया सोने का भाव प्रति 10 ग्राम के हिसाब से दर्ज जो है वो किया गया। चांदी भी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अब जो भी जैसे कि दशहरे के 200 किलो से भी ज्यादा जो सोने की जो बिक्री हुई उसमें सबसे ज्यादा जो नोटिस किया गया कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड है वो बार और सिक्के में लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट लोग करने के लिए जो है सोना और चांदी की खरीदी फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर सूत्रों की माने, जिस तरह से भाव जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, जो ज्वेलरी के जो ऑनर्स है उनका मानना है कि अगले 5 या 6 महीने के अंदर ये भाव जो है 1,75,000 से भी ज्यादा पहुंचने की जो है वो गुंजाइश है, और उसकी वजह से लोग सोने में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सोने के दाम जिस तरीके से बढ़ते नजर आ रहे हैं, इसको देखने के बावजूद भी लोग लगातार इन्वेस्ट जो है वो सोने में कर रहे हैं। रैनिक में आपका रुख करूंगा, पश्चिम बंगाल को लेकर बात करें तो पश्चिम बंगाल में किस तरीके से रैनिक जो है सोने की खरीदारी और चांदी की खरीदारी की जा रही है, और अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा उत्सव जो है वो बीता है, और ऐसे में कहा जाता है कि रैनिक की दुर्गा पूजा के समय में भी खूब खरीदारी जो है वो सोने और चांदी की आभूषणों की होती है पश्चिम बंगाल में भी। रैनिक एकदम देखिए, दुर्गा पूजा का टाइम पीरियड पे तो बहुत सारे लोग सोना खरीदारी किए थे, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज का अगर बात किया जाए तो सामने धनतेरस का अवसर है, दूसरी तरफ शादी का माहौल है। ठीक इसी टाइम पर जब सोना चांदी सबसे ज्यादा खरीदारी होता है, तब उसी टाइम पर जब सोने का और चांदी का जो भाव जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें एक तरफ डरने का बात भी देखने को मिल रहा है दुकानदार के मन में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुकानदार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीद रहे हैं। दूसरे पहले तरफ अगर देखा जाए तो दुकानदार का एक डर है कि जिस तरीके का भाव बढ़ रहा है उसमें धनतेरस का ये जो मार्केट आने वाला है, धनतेरस का इस अवसर पर क्या सोना चांदी लोग खरीदने के लिए आएंगे। धनतेरस में जिस तरीके से सेल होता था पिछले साल भी, धनतेरस में जिस तरीके से कोलकाता का जो बड़ा बाजार जिस जगह पे सोना मार्केट है, उस जगह पर सोना चांदी खरीदने के लिए जिस तरीके से लोग आते थे, उस तरीके क्या लोग आएंगे, लोगों के मन में क्या उस तरीके का उत्साह देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर दुकानदार के एस्पेक्ट से देखा जाए तो दुकानदार के कहना है कि जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं, तो अगले दिन के सोच को सामने रखते हुए लोग आएंगे, खरीदारी करेंगे, और सोना चांदी के जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं तो उसमें लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से धनतेरस को लेकर एक तरफ चिंता भी दुकानदारों के मन में है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दुकानदार उम्मीद लगा के बैठे हैं कि धनतेरस का अवसर और जाहिर तौर पर दुकानदार जो है वो भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनकी दुकान पर जो खरीदार हैं वो पहुंचे, लेकिन सोने के बढ़ते दामों की वजह से लोग हैरान परेशान जरूर हैं।